कबीर दास का पालन पोषण किस जाति के लोगों द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए जुलाहा जाति, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर डी वैश्य। कबीर दास का पालन पोषण जुलाहा जाति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। कबीर दास के गुरु का क्या नाम था? तुलसीदास था, रामानंद था, विवेकानंद था, गोपाल कृष्ण था। कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद था। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, रामानंद। जो ये थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन पर कुछ इशू था इसलिए पोज कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, कबीर की वाणी के संग्रहण ग्रंथ का नाम बताइए। बीजक, सूरसागर, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। इसमें है ए, बीजक। सूरसागर सूरदास जी का महत्वपूर्ण रचित ग्रंथ है। बीजक के कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 6, 3 भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी। कबीर की काव्य रचना रामायणी किस शैली में लिखी गई है? कबीर की काव्य रचना रामायणी किस शैली में लिखी गई है? दोहा चौपाई, अवधी, ब्रज, मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर ए, दोहा चौपाई आंसर। कबीर की जो शब्द शीर्षक रचना किस भाषा में रचित है? अवधी, खड़ी बोली, मारवाड़ी, बज्र। कबीर की शब्द शीर्षक रचना बज्र भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोपा, पाली, लोई, अमरघोष। कबीर की पत्नी का नाम था लोई। ऑप्शन नंबर सी, लोई। ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। कबीर दास ने हिंदू धर्म के किस मत की प्रशंसा की है? वैष्णव मत की प्रशंसा की है, शिव मत की प्रशंसा की है, या चिश्ती संप्रदाय की प्रशंसा की है, या नन ऑफ दिस, या इनमें से किसी की प्रशंसा नहीं की है? कबीर दास ने हिंदू धर्म के वैष्णव मत की प्रशंसा की है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। कबीर ने ईश्वर भक्ति का प्रमुख साधन किसे बताया है? किस मेथड को कबीरदास ने भक्ति का अच्छा बताया है? भाई प्रभु का नाम लेते रहना यानी नाम स्मरण, प्रभु की मूर्ति रखकर घंटी बजाकर पूजा करना, या व्रत रखना यानी भूखे रहना, या तप करना यानी तपस्या करना, भाई जैसे महात्मा बुद्ध ने की थी। कैसे? कबीरदास ने कहा है कि प्रभु का नाम लेना ही ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति का मेथड है, नाम स्मरण। आंसर ए, आंसर ए, नाम स्मरण। कबीर ने गोविंद से बढ़कर किसे माना है? कबीर ने प्रभु से भी बढ़कर किसे माना है? कबीर ने प्रभु से भी बढ़कर अपने गुरु को माना है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर भगवान रूठ जाए तो हमें गुरु का सहारा मिल जाता है, अगर गुरु रूठ जाए तो हमें किसी का सहारा नहीं मिलता। और ऑप्शन नंबर ए आंसर था इसका 11 सम का 12 क्वेश्चंस। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी। उसको वाणी का डिक्टेटर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। और ये जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन, रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय। कब हुई थी? 1905 में। लॉर्ड हार्डिंग के समय हमारी जो न्यू दिल्ली कैपिटल बनी थी 1912 में। लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ये मेथड लगाया कि
अगर किसी राजा की संतान नहीं है तो वो जो भी प्रॉपर्टी है उन पर हमारा यानी कंपनी का अधिकार हो जाएगा उस पर। हड़प लेना, भाई हड़प ली। और ये भी कहा इन्होंने भाई पुत्र गोद ले ये भी नहीं कर सकते, भाई खुद का पुत्र होना चाहिए, अगर नहीं है तो जो भी संपत्ति है हमारी है। जैसे झांसी की रानी है, झांसी की रानी अंग्रेजों के साथ क्यों लड़ी थी? उनका कोई पुत्र नहीं था, था वो मर गया था, लेकिन उसके बाद तो कोई पुत्र नहीं था, उसने गोद लिया। अंग्रेजों ने कहा ये हम नहीं होने देंगे, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसलिए इस राज्य पर हमारा अधिकार है। कबीर अपने आप को किसका कुत्ता बताते हैं? शिव का कुत्ता बताते हैं, प्रभु श्री राम का, या माता लक्ष्मी का, या ब्रह्मा जी का, विष्णु। कबीर अपने आप को श्री राम का कुत्ता बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर। कबीर ने माया को क्या कहा है? दीपक कहा है, मोमबत्ती का है, बल्ब का है, या कुछ नहीं कहा है? कबीर ने माया को दीपक कहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर। कबीर के अनुसार माया से बचा जा सकता है गुरु के ज्ञान से, तपस्या करने से, भक्ति से, मोक्ष प्राप्ति से। ऑप्शन नंबर ए गुरु के ज्ञान से। व्यक्ति को गुरु का ज्ञान होगा तो भक्ति की ओर अग्रसर होगा, फिर वो भक्ति में लीन होगा तो मोह माया को त्याग देगा, फिर वो तपस्या करने लगेगा, यानी ध्यान लगाने लगेगा, मेडिटेशन करने लगेगा। ये सब करने से वो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कबीरदास ने कहा है गुरु के ज्ञान से ही माया से बचा जाया जा सकता है। कबीरदास ने पानी और बर्फ के माध्यम से किसके बारे में बताया है? तंत्र मंत्र के बारे में बताया, जादू टोना, आत्मा परमात्मा, पृथ्वी आसमान। कबीरदास ने पानी और बर्फ के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। कबीरदास की कितनी संतान थी? 1, 2, 3 या थी नहीं, 2 संतान थी। बेटे का नाम था कमाल और बेटी का नाम था कमाली। कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ। लोक लाज के कारण उनकी माता ने उन्हें लहर तारा नामक तालाब के पास तालाब में बहा दिया। यह तथ्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दीपवंश से, महावंश से, जनश्रुति से, या मिलिंद पन्नों से? ऑप्शन नंबर सी आंसर, जनश्रुति से। दीपवंश, महावंश ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, इनसे प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्नों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और ये नागसेन द्वारा रचित ग्रंथ है। और हिंद यवन शासक मिनांडर की जानकारी मिलती है कि उन्होंने कैसे बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी।